Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. डेसिमल नंबर की बात करें हम डेसिमल नंबर में सबसे पहले इसका चार्ट देखते हैं प्लेसफिल चार्ट में। तो नंबर्स होगा सबसे पहले, ठीक है, जो भी हम नंबर ले रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले होता है हंड्रेड्स, ठीक है, ऐसे आप थाउजेंड भी कर सकते हो लेकिन इसमें 100 तक होता है। हंड्रेड्स, टेंस, वंस या यूनिट। टेंस मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट, हंड्रेड्स इट मींस पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट, और थाउजेंड्स मतलब पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास नंबर है, पहला हम नंबर ले रहे हैं 103.46। क्या ले रहे हैं? 103.46। तो देखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं, पॉइंट के इधर है वो होते हैं वंस टेंस हंड्रेड, मतलब 103, और पॉइंट के बाद वाले को हम रीड तो करते हैं 46, ठीक है। लेकिन ये होता है 1 टेंस और ये होता है 100, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट के इधर डिजिट है, तो पॉइंट के इधर डिजिट अगर आपको ये नहीं पता है तो पॉइंट के इधर वाले डिजिट को हम वंस टेंस यूनिट 100 पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले 100 में आ गया 1, उसके बाद टेंस में क्या आ गया 0, फिर यूनिट या फिर वंस में क्या आ गया 3, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 मतलब फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट क्या होता है 1 टेंस, तो इसका मैंने लिखा है 4, और फिर है पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट जो होता है 100, मतलब पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हंड्रेड्स में। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास में है सेकंड में है 2 3 4 0 4 2 234.042। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के इधर है 1 टेंस 100 मतलब 200, तो हंड्रेड्स में आएगा 2, उसके बाद 100 के बाद टेंस, तो टेंस में आ गया 3, और वंस या फिर यूनिट में क्या आ गया 4। अब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या होती है टेंस, तो यहाँ पे आ गया 0, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है 0, पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट क्या है 4, और ये क्या होता है हंड्रेड्स, तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद में थर्ड डिजिट होती है थाउजेंड्स, जो कि क्या है 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पे थाउजेंड्स में, ठीक है। इसी तरह एक और करते हैं हम 3 4 5 9 0 3, इसको हम पढ़ते हैं 345.903। अब आप कैसे पता चलेगा आपको पॉइंट के इधर क्या है वंस टेंस 100, मतलब 3 डिजिट है तो 100 में जाएगा, तो 300, तो 100 के प्लेस में क्या है 3, उसके बाद 100 के बाद क्या आता है टेंस मतलब 4 हो गया, और उसके बाद आता है यूनिट या फिर वंस, ये आ गया 5। अब पॉइंट के बाद की बात करें हम, तो पॉइंट का फर्स्ट डिजिट होती है 1 टेंस, तो यहाँ पे हो गया 9, उसके बाद सेकंड डिजिट होती है ये 0 मतलब हंड्रेड्स, और फिर होती है थर्ड डिजिट होती है थाउजेंड्स मतलब 3, ठीक है। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑन चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट है, उसमें हमें क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब आगे हम करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू चार्ट और इनवर्स, रीड कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये था रिप्रेजेंटेशन ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। क्या था ये वाला जो हमने अभी करा है, ठीक है। उसके बाद हम ये भी यूं भी लगा सकते हैं इसको। उसके बाद अब हम करते हैं इनवर्स, इनवर्स में इसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर 103.46, तो हम इसको लिखते हैं 100 और पढ़ते क्या है 3, 103, और उसके बाद में है पॉइंट या डेसिमल, पॉइंट
6.4 और 6। एक तो ये हमारे पास पैटर्न, और दूसरा हमारे पास पैटर्न है 103 डेसिमल, उसके बाद होगा 4 टेंस और 6 हंड्रेड्स। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं। दूसरा है जैसे हमारे पास ये 234.042, तो इसको हम दूसरे पैटर्न से लिखते हैं 200, उसके बाद है 34 234। सेकंड पैटर्न है 234 हो गया। उसके बाद हम लगाते हैं एंड। अब एंड में हमारे पास में क्या है 42। अब इसको लास्ट वाले में क्या बोलते हैं हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे एंड 42 एंड 42,000। ठीक है, एक साथ लिख सकते हैं 42,000। ठीक है, या फिर 400 और 2000। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा, जैसे है 203.467। ठीक है, तो हम इसमें करते हैं सबसे पहले ये, तो इसका क्या करते हैं 1 टेंस 100, मतलब वही पैटर्न हमारा 200 प्लस 0 हम लिखते नहीं है 3 प्लस 200 प्लस 3। उसके बाद में ये पॉइंट का फर्स्ट डिजिट है ना, तो हम लिखेंगे 4/10। फिर 6 सेकेंड डिजिट है तो 6/100, और फिर 7 थर्ड डिजिट है तो 1/1000। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास 340407। तो इसमें हम क्या करते हैं 300, उसके बाद में 40, जीरो वाली टर्म्स को हम लिखते नहीं है। उसके बाद 4 क्या है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट है तो अपॉन में 10, और फिर थर्ड डिजिट है सेकंड डिजिट 0 है तो 7/थर्ड डिजिट को क्या बोलते हैं 1/1000 लिखते हैं, तो ये क्या 1/1000। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखा और उसके शॉर्ट फॉर्म करनी है तो हम सिमिलरली यही काम करते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म करेंगे हम, जैसे देखना 700 प्लस 3 प्लस 4/100 हमें दे रखा है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या करेंगे 700 मतलब 7। उसके बाद में टेंस में कुछ नहीं दे रखा है तो 0, उसके बाद वंस में क्या दे रखा है 3, 100 में दे रखा है 7 तो 7 हो गया, टेंस में कुछ नहीं है तो 0 और वंस में है 3। उसके बाद पॉइंट के बाद 1/10 नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट नहीं दे रखी है तो 0। उसके बाद 1/100 मतलब पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट दे रखी है हमें 4, आगे वाले डिजिट का कोई रोल नहीं है अगर नहीं दे रखा है तो। ठीक है, ऐसे ही एक और करते हैं हम 234 प्लस 1/10 और प्लस 3/1000। देखिएगा 200 तो 100 के प्लेस में है 2, टेंस के प्लेस में है 3 और वंस में है 4, पॉइंट 1/10 में है 1, 1/100 में कुछ नहीं है तो 0, 1/1000 में है 3। तो ये हो गया हमारे पास में 234.103। तो मैंने आपको इनवर्स में रिप्रेजेंटेशन और प्लेस वैल्यू चार्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, इतने टॉपिक्स आज बताए हैं, और इससे रिलेटेड आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। इसमें आप 1000 भी ले सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट होता है 1/10 और पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट होता है 1/100 और पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट होता है 1/1000।